नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सेशन चल रहा है। सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्लियामेंटेरियंस को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। विपक्ष के द्वारा सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो अहम मुद्दों पर सुझाव भी दिए जाते हैं ताकि बेस्ट फॉर द पीपल अचीव किया जा सके। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने, जिन्हें आप बखूबी जानते होंगे, आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, सरकार से राइट टू रिकॉल नामक व्यवस्था लाने की मांग की है। ड्यूरिंग हिज स्पीच इन राज्यसभा, ही कॉल्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ए राइट टू रिकॉल मैकेनिज्म अंडर विच Indian voters should have the power to remove elected representatives whom the Indian voters consider as non-performing before their 5-year term end। क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहां 788 एमपीज हैं, अप्रोक्सीमेटली 4000 प्लस एमएलएज, members of legislative assemblies हैं, and also India has over 3 million, approximately 31 lakhs elected representatives in local government bodies, including पंचायती राज institutions and urban governance, जो 1.4 बिलियन लोगों का फेथ डिसाइड करते हैं। चुनाव जीतने के लिए एक बार दिखाई देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे भेड़ के सर से सींग। और फिर उसके बाद अगले 5 सालों तक जनता का पैसा लूटते हैं, काम के नाम पे ठेंगा दिखाते हैं। करोड़ों रुपीज जो सालाना आवंटित होते हैं, गबन कर दिए जाते हैं। एमपी लैड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स प्लेटफॉर्म्स पे फर्जी काम को अपलोड करके करप्शन की चरम सीमा को प्राप्त किया जाता है, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ देम आर क्रिमिनल्स। एंड कई बार जनता बेवकूफ बन के, मूर्ख होके गलत व्यक्ति को अपना लीडर, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेती है, जो अगले 5 सालों तक टोलरेट करना पड़ता है। तो ऐसे इनकम्पिटेंस रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉल करने का प्रावधान हमारे देश में होना चाहिए, हर लेवल पे। तो ऐसा ही एक मैकेनिज्म देश में लाने के लिए सांसद राघव चड्ढा ने सरकार से डिमांड की है। एंड उनका ये जो स्पीच है, आप सोशल मीडिया पे सुन भी सकते हो। इन्होंने कहा है कि जो इंडियन वोटर्स एक नेता को हायर करते हैं, उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए उसे फायर करने की भी। इफ इंडियन वोटर्स हैव राइट टू इलेक्ट, दे शुड हैव द राइट टू रिकॉल टू। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, जिसे वोट जनता ने वोट दे के चुना है, अगर वो इनकॉम्पिटेंस है, काम नहीं करता है, जनता के सामने किए गए वादों को भूल जाता है, तो उसे डी इलेक्ट करने का अधिकार, एक पावर भी हमारे पास होनी चाहिए, इंडियन वोटर्स के पास होनी चाहिए। एंड इसी को कहा जाता है राइट टू रिकॉल, जो कि दुनिया भर की 24 डेमोक्रेसीज में इम्प्लीमेंटेड है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंपावर करता है वोटर्स को टू डी इलेक्ट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर देयर टर्म एंड्स। जो 5 साल का कार्यकाल है, उससे पहले ही आप उसे हटा सकते हो, यदि वे फेल हो जाते हैं टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज प्रॉपरली। इफ वी कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, राघव चड्ढा जी का कहना है, यदि भारत देश में ये प्रावधान है कि हम एक देश के राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के जजेस को इम्पीच कर सकते हैं। इवन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको भी मिड टर्म में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके हटाया जा सकता है, उसके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, सरकार गिराई जा सकती है।
And why should voters be forced to tolerate a non-performing MP or MLA over 5 full years? एक ऐसे क्रिमिनल नेता को, चलो ठीक है जनता ने चुन लिया भूल चूक में, एक लहर चली होगी और जनता बह गई होगी, बट अगले 5 साल तक उसे क्यों टॉलरेट किया जाए? 5 साल बहुत लंबा पीरियड हो जाता है किसी भी प्रोफेशन में। एक अंडर परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग पर्सन को काम करने नहीं दिया जाता है विद जीरो कॉन्सिक्वेंसेस। तो फिर एमपी एमएलएज को क्यों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्यों? मोर देन 24 डेमोक्रेसीज में ये प्रावधान है, इंक्लूडिंग यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड अदर्स, जो प्रोवाइड करते हैं ए रिकॉल और वोटर इनिशिएटेड रिमूवल मैकेनिज्म इन सम अदर फॉर्म्स। इफ इंडियन वोटर्स हैव द राइट टू इलेक्ट, उनके पास राइट टू रिकॉल भी होना ही चाहिए। ये डिमांड की गई है राघव चड्ढा के द्वारा, और ये केवल हवा में बात नहीं की है उन्होंने। आप उनका जब ये स्पीच सुनोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने यहाँ पे सेफ गार्डिंग की भी बात की है। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सेफ गार्ड भी कर पाए, ताकि कोई मिसयूज न हो। एक थ्रेशोल्ड यहाँ रखने की बात की गई है कि एटलीस्ट 35 to 40% वोटर्स पहले लिखित में वेरीफाइड पिटीशन दे बिफोर एनी रिकॉल वोट इज हेल्ड। और ये पिटीशन जो आप पिटीशन जो रखी जाएगी यही ट्रिगर करेगी रिकॉल को। देन उसके बाद एक कूलिंग पीरियड भी होना चाहिए एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास में, कि मिनिमम 18 महीने का समय आपके पास में है, आप काम करके दिखाइए, जनता के सामने किए गए वादों को पूरा कीजिए, जो पैसा सरकार से, इंडियन टैक्स पेयर से आपको मिलता है उन पैसे का सही से इस्तेमाल कीजिए। तो 8 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली इलेक्शन के बाद या विनिंग के बाद आपको हटा दिया जाएगा। 8 महीने, सॉरी 18 मंथ्स, 18 महीने। और उसके बाद फिर जनता ये डिसाइड करे, जनता ये देखे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ये देखे कि आपका एमएलए, आपका एमपी या अदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, करप्शन तो नहीं कर रहा, इनकॉम्पिटेंस तो नहीं है। फिर उसके बाद क्लियर ग्राउंड्स होने के बाद ही रिकॉल का ये जो है प्रोसेस चलाया जाए। तो रिकॉल ओनली फॉर प्रूवन मिसकंडक्ट, फ्रॉड, करप्शन और सीरियस नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिसएग्रीमेंट आपके होते हैं पॉलिटिकल मैटर्स को लेकर, उसके लिए नहीं। प्रूवन चीजें यहाँ पे होंगी तब जाके रिकॉल का प्रोसेस फॉरवर्ड किया जाएगा। एंड देन होगा फाइनल टेस्ट। रिकॉल सक्सीड तभी होगा जब मोर देन 50% वोटर्स सपोर्ट करेंगे रिमूवल इन द रिकॉल वोट। जनता फिर से वोट करेगी, 50% वोट यदि अगेंस्ट में जा रहे हैं तुरंत आपको पद छोड़ना होगा। दिस इज सिटीजन एम्पावरमेंट, इट विल पुश पार्टीज टू फील्ड परफॉर्मर्स, रिड्यूस करप्शन एंड ब्रिंग डेमोक्रेसी बैक टू अकाउंटेबिलिटी। ये ऐसा कहना है राघव चड्ढा जी का। और कहीं ना कहीं ऐसे कानून की जरूरत भारत जैसे देश को तो सख्ती से है, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी, जितने करप्ट नेता हमारे पास हैं पाकिस्तान में भी नहीं है। आप सबका क्या मानना है गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, यदि आप भी चाहते हो कि ऐसे कानून देश में होने चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।